पहले डंडे से मारा, डंडे से मार के पता नहीं किसी व्यक्ति ने पीछे से डंडा पकड़ लिया तो उतनी देर में कमर से उसने चक्कू निकाल के चक्कू ही मारी मेरे भाई। इमरजेंसी में गए लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई मतलब इलाज चालू हुआ नहीं है। नशा करने वालों का इलाज नहीं होता। नशे के चलते मारा गया है रफीकुल को आप लोगों बोलने के चक्कर में। सीमापुरी में जो नशा अगर नहीं बिके तो आज इसके बच्चे गए, कल इसके जाएंगे, कल इसके जाएंगे, कल हमारा जाएंगे। भाई क्यों नहीं बोला? आप तुम बदमाश हो, ठीक है ना? बदमाश बनना चाह रहा, भाई क्यों नहीं बोला? जैसे लेके गया था वैसे ही पड़ा हुआ था, पूरा बदन खून से भरा हुआ था, देख नहीं रहे, वो तड़प रहा दिख रहा है। 2 दिन लड़ाई हुई है, एक 7 तारीख को हुई और एक 8 तारीख को हुई है। 8 तारीख को मर्डर हुआ है। कहाँ पे आपके भाई को चक्कू लगे? पेट में, प्राइवेट पार्ट के नीचे। उस बंदे को किसी ने मुखबरी दी है, फिर इन लोग के पास वो गया और सामान ले गए। हमें पैसे से किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेरे छोटे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मेरा भाई गया है ऐसे वो भी जाना चाहिए, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के न्यू सीमापुरी इलाके में मौजूद हूं और देखिए यहां से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया। रविवार की रात को यहां पर एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया। नाम उसका रफीकुल बताया जा रहा है, उम्र उसकी महज 26 वर्ष है और बताया जा रहा है कि उसको जो है चाकू से गोद दिया गया। और यहीं इलाके के रहने वाले कुछ लोगों ने जो है बताया जा रहा है कि 3 लोग जो है इसमें शामिल है जिन्होंने रफीकुल के साथ साथ उसके साथी पर भी हमला किया। हालांकि बताया जा रहा था कि वो अस्पताल में, मगर अब जो है वो घर आ चुके हैं। मगर यहाँ पर रफीकुल की बेरहमी से ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर हत्या कर दी गई। पहले उसे डंडे से पीटा गया और उसके बाद उसको चाकुओं से गोद दिया गया। वजह क्या रही वो हमारे साथ आप देखेंगे। तो परिवार जो है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उसका पूरा परिवार मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला था और यहाँ पर पुलिस की क्या कुछ कार्यवाही रही है कि अभी तक उन्होंने कितने लोगों को पकड़ा है, क्योंकि इसमें 3 लोग यहाँ पर शामिल बताए जा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला था परिवार से जुड़कर जानेंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखेगा। यहाँ पे जिसकी डेथ हुई है वो आपकी क्या लगता है, उनका नाम और उम्र? उसको 26 साल उम्र है, छोटा भैया है मेरा, रफीकुल नाम है उसका। सर क्या कुछ हुआ था, कब की वारदात है? उनको चाकुओं से गोदा गया है, किसने मर्डर किया? ये इसका नाम क्या था? गुंडा नाम से मशहूर है वो। गुंडा नाम से मशहूर है उसने। हाँ, यहाँ पे गुंडा नाम से मशहूर है। उसकी बदमाशी कुछ ज़्यादा चलती है यहाँ पे। उसी ने मारा है। मारने किसी और को आया था, बीच बचाव में मेरा भाई को मार के भाग गया। कब की बात है ये? रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे की बात है। आपके भाई उनको जानते थे जिनको वो मर्डर करने के लिए आए थे, जिनको मारने के लिए आए थे? और रहते तो उधर, ये जानते तो सभी को ही है, लेकिन ये जो आया था किसी और को मारने के लिए, ये बीच बचाव में इसको मार के, जिसको मारने आया था वो तो उसी टाइम भाग गया। वो भाग गया। ये कितने लोग साथ में थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें कोई एक और था शख्स जो जख्मी हुआ था? टोटल 3 जने थे। जिसने मारा वो तो पकड़ा गया, 2 जन अभी भी फरार है। हाँ। और आपके भाई के साथ कितने लोग थे? मेरे भाई के साथ इन लोग भी 3 जने थे। 4 जने थे। तो रात के 8 बजे मतलब कहाँ गए हुए थे लोग? ये मेरा छोटा वाला भाई कहता था थोड़ा नशा, तो ये चारों पार्टनर जो लोग नशा कर रहे थे। अभी जिसने मारा ना मेरे भाई को, वो नशा छीन रहा था उन लोग के पास। तो गांजा पी रहे थे लोग। मतलब पी कौन रहा था? आपके भाई अच्छा, आपका भाई पी रहा था। हाँ, ये जिसने मारा मेरे भाई को वो आके छीनने लगा उससे, कह रहा हमें भी दे। अब कोई अपनी चीज़ कोई इतनी जल्दी देगा नहीं, क्यों फ्री में तो ला नहीं रहा हो कोई, तो वो चीज़ आके छीनने लगा। तब उसने क्या करा, भाई मैं तो दूंगा नहीं, उसने उठा कर फेंक दिए। उनमें से एक पहले ही भाग गया था, बच्चे 3 थे, उनमें से एक को तो चक्कू से वार करा सर पे और कंधे पे, वो तो बच गया। और मेरा भाई बाहर आ गया था कूद के, तो मेरे भाई को बाहर आके पकड़ लिया। पहले तो उसे डंडे से मारा, बहुत पहले डंडे से मारा, डंडे से मार के पता नहीं किसी व्यक्ति ने पीछे से डंडा पकड़ लिया तो उतनी देर में कमर से उसने चक्कू निकाल के चक्कू ही मारी मेरे भाई को। कहाँ पे आपके भाई को चक्कू लगे? पेट में, प्राइवेट पार्ट के नीचे। हाँ, उसे एक ही चक्कू मारी, लेकिन वो प्राइवेट पार्ट के पास में मारी। वहीं फिर उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई? नहीं, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? कौन से अस्पताल लेके? जीटीबी पे। तो आप लोगों को कब इस बारे में फिर सूचना मिली थी? हमें तो बाद में पता चला, ये हमारे मोहल्ले के मतलब एक जने आए थे, आके बोल रहे हैं कि आपके भाई को किसी ने चक्कू मार दिया। तो हम गए, हमें बताया कि इंदिरा मार्केट में ही तुम्हारे भाई को ये चक्कू मारा है। तो हम वहीं गए, वहाँ जाके देख रहे हैं कि वहाँ पे मेरा भाई है नहीं। तो वहीं पे पूछताछ किया, खून वून से पड़ा हुआ है सारा। तो वहाँ पे पूछताछ किया तो कह रहे वहाँ पे उनको जीटीबी लेके चले गए। किसने अस्पताल पहुँचाया? जीटीबी ले जाने वाले वहीं के कोई बंदे थे। हाँ,
तो वो लोग वहाँ पहुँचाने के आने के बाद अब उनको पता नहीं हमारा घर, वो लोग पूछते पूछते हुए यहाँ पे आए, आके फिर बता रहे हैं कि तुम्हारे भाई को हम जीटी में दे के आए, आप लोग जाइए। इमरजेंसी में गए, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई मतलब इलाज चालू हुआ नहीं है। वो लोग बोल भी रहे, जो छोड़ने गए थे ना, वो लोग बोल भी रहे जो भाई वो सीरियस है, इनको देखो। वो लोगों ने लापरवाही इतनी की कि हॉस्पिटल वाले भी लापरवाही कर रहे हैं। तो इलाज शुरू नहीं किया। नहीं, नशा करता है, नशा करने वालों का इलाज नहीं होता। उन्होंने बोला कि आपके भाई ने नशा कर रखा है इसलिए इलाज नहीं क्या देखे, हाँ। तो मतलब उनको चाकू लगे थे और प्राइवेट पार्ट पे लगे थे, ये भी उन्होंने नहीं देखा देखा। है। अच्छा, देखा है। हाँ, सिर्फ वहाँ एक पट्टी कर दी बस, वहाँ पट्टी करके छोड़ दिया। हम कह रहे देखो तो सही उसे, कह रहा क्या देखा, इतना नशा कर रखा है। सिर्फ पट्टी भी नहीं करा, सिर्फ उधर दवाई लगा के खून रोकने के लिए दवाई लगा के छोड़ दिया। पट्टी भी नहीं करा, जैसे जैसे लेके गया था वैसे ही पड़ा हुआ था, पूरा बदन खून से भरा हुआ था। देख नहीं रहे, वो तड़प रहा है, दिख रहा है, लेकिन लोग कुछ भी नहीं देख रहे जीटीवी वाले। बचा सकते थे, चाह सकते थे, बचा सकते थे। छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है जीटीवी, बचा सकते थे चाहते तो, लेकिन उन लोगों ने जरूरत से ज़्यादा लापरवाही करी है। अस्पताल में इलाज नहीं हुआ जिस वजह से फिर उनकी डेथ। हॉस्पिटल में हुई है जीटीवी में। इलाज शुरू नहीं हुआ है। फिर कब जाके इलाज शुरू हुआ था? ये 9 बजे के बाद। ये वारदात हुआ है यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे के बीच में, उसी बीच में लेके चले गए इनको, और हमें खबर आई है 9 बजे। अब हम लोग जब गए वहाँ पे पहुँचे 9:30 बज गए में, तो 1 घंटे के बीच में कुछ इलाज नहीं, कोई इलाज चालू नहीं हुआ। तो 1 घंटे के बीच में उस मरीज के लिए क्या कितना क्रिटिकल हो सकता है। अच्छा, और जो उनके साथ बताया जा रहा था कि आपके भाई के साथ जो साथी है जिनको चोटें भी आई थी, उनको भी चाकुओं से मारा गया था। ये सर पे लगा है यहाँ पे, उनका भी इलाज शायद चालू हो गया था। हाँ, उनका चालू हो गया। अच्छा, तो उन्होंने भी किया होगा, फिर उनका इलाज शुरू कैसे हो गया? मेन हमारे यहाँ से कोई गया नहीं था। अब हमें जब तक खबर नहीं मिलेगी तब तक हम कैसे चले आएंगे। अब जब हमें खबर मिली, हम गए, जब वहाँ पे प्रेशर डाला तब जाके स्टार्ट किया इलाज, लेकिन उसमें भी कितने देर बाद बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा। अच्छा, और पुलिस, आपका थाना कौन सा पड़ा? उनका घर वाले पहुंच गया था पहले, उसका घर वाला पहले पहुंच गया था, तो उनके घर वाले पहले पहुंच गए, इसीलिए उसका इलाज पहले चालू हो गया। अच्छा, तो जो आप बता रहे हैं कि और बाहर से 3-4 लोग आए थे, वो आपके भाई को या फिर उनके जो साथी थे, आपके भाई के साथी, उनको किसी को जानते थे या पहली बार ही आए थे? भाई के साथियों में किसी को एक को जानते थे। हाँ, उसके साथ लड़ाई थी। मतलब पहले से कोई लड़ाई थी या पहले से लड़ाई थी। मेरे भाई के साथ जो चौथा लड़का था ना, जो भाग इरफान नाम का उसका, उसी के साथ लड़ाई थी आज 2-3 दिन से। फिर भी आपके भाई मतलब उनके साथ ऐसे घूम रहे थे, बाहर जा रहे थे? वो तो मेरे भाई उसको का पता दोस्त नहीं है था ना। इस चीज के लिए, जो इनके साथ भाई को लड़ाई नहीं है, पता था कि इसकी उसको लड़ाई पता इसके साथ नहीं। है। जैसे घूमता है, जैसे यार दोस्त घूम रहे वैसे ही घूम रहा है। अब उसको पता नहीं है कि ये होगा इसके साथ। और फिर भी वो बीच में चाप के लिए वो बस समझा भी रहा है, जो भाई क्यों कर रहा है, सब हम एक जगह के, ये क्यों कर रहा है। वो मान नहीं रहा, डंडे बजाने चालू कर दिए, डंडे बजाए फिर उसको चक्कू भी मारा। लड़ाई किस चीज़ से थी, क्या लड़ाई थी, ये आपको जानकारी? तो चौथा नाम का लड़का जो इरफान है, वो ही बता सकता है कि उसके साथ काय चीज़ की लड़ाई थी। अभी आपका थाना कौन सा पड़ता है यहाँ पे? नहीं, पुरानी सीमापुरी थाना। पुरानी सीमापुरी पड़ता है। तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? आपका जो भाई का साथी है उसको पकड़ा गया ताकि उससे पूछताछ हो? उसने कुछ बताया कि उससे पूछताछ की हो, कुछ बताया उसने? नहीं करवाई, उसे जेल में डाल दिया बता रहे हैं। जो आप इमरान नाम बता रहे उसी को? नहीं, जिन्होंने मारा था, जिन्होंने मेरे भाई को मारा है। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या लड़ाई थी उनके साथी से या कुछ ऐसा? मुलाकात नहीं करवाया उनसे। अगर मुलाकात करवाते तो हमें भी पता लगता है जब मैटर क्या था, क्या हुआ नहीं हुआ, हमें भी कुछ नहीं पता था। सर, आप तो परिवार से, आप भाई हैं, तो आपने बोला नहीं कि आपको उनसे बात करनी है, देखना है उनको? पुलिस वाले ने एग्री नहीं किया, पुलिस वाले ने सामने ही जाने नहीं दिया। क्या पता हम मारे पकड़ के, इसी वजह से हमें जाने नहीं दिया। अरे मारना तो दूर की बात है, तुमने बेकसूर को तुमने क्यों मारा वो पूछेंगे नहीं हम, वो हक नहीं है। जब उसने तुम्हारा कुछ किया नहीं, तुम उसको क्यों मारोगे? और मारा भी बोल के तुमने ऐसे मारा कि एकदम जान से खत्म कर दिया। लड़ाई किसी और की और जान किसी और की चली। भी रहे हो, हाथ पैर तोड़ देते, पैर तोड़ देते, ऐसे मारोगे कि एकदम जान से ही खत्म हो जाएगा। वो एकदम जान से ही तुम खत्म कर दोगे। वही बात को लेके हम लोगों ने बोला भी था, उन लोगों ने कोई एक्शन लिया नहीं। सर, अभी तक कार्यवाही मतलब क्या? कुछ नहीं हुई कार्रवाई, कार्रवाई तो अभी तक कुछ नहीं हुई। अभी तक हमारे घर पे पुलिस आई नहीं है। यहाँ नहीं, वो कल थे, जब तक मेरे भाई की मट्टी नहीं हुई तब तक थे। उसके बाद से अभी तक कोई भी पुलिस वाला नहीं आया हमारे घर पे। कोई किसी चीज़ से कोई दुश्मनी ही नहीं है, ना कोई लड़ाई में रहता है, ना किसी झगड़े में रहता है। वो अपने में ही रहता है, अपना घर पे रहता है, खाता पीता है, नशा करता है, बस और कुछ नहीं। किसी से कोई मतलब नहीं। अगर पूछना चाहे तो आप आमने सामने से भी पूछ सकते हैं, आस पड़ोस से भी
जो रफ़ीकुल नाम का लड़का कैसा है जिसकी मौत हुई है। मतलब ये आप मैडम इस मीडिया जो आ रही है, अभी तक मीडिया से कोई हमें कोई वो मिला है, परफेक्ट मिला है बेनिफिट। सर देखिए, आप अगर बोलेंगे कि प्रशासन काम कर रही है, पुलिसकर्मी आपकी सुनवाई कर रहे हैं, मीडिया तो आपके लिए आती है ना, तभी वो आपकी आवाज़ तभी तो रख पाएंगे। 5वें मीडिया वाले हो, चौथे 5वें मीडिया वाले हो, लेकिन हमें किसी भी मीडिया वाले ने वापसी कॉल नहीं करा हमें। आप बताइए, अगर आप चाहते हैं कि हम थाने के बाहर चले, आपका सपोर्ट करें, हम उसमें भी आपके साथ हैं। हमने सिर्फ हर मीडिया में एक ही चीज़ कहा है, हमें पैसे से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेरे छोटे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मेरा भाई गया है ऐसे वो भी जाना चाहिए, उसे भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आप ही के साथ उन लोगों की लड़ाई थी सर? हाँ। ठीक है, और उस दिन क्या कुछ हुआ था ये बताइए, आप लोग चारों खड़े थे। हाँ। कि भाई यार गुंडा पेपर बन रहा है यार, लगा लियो यार, कैसी बात कर रहा है, तेरे लिए मना है, बस उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया, पत्थर ये को तोड़ दिया। मांगने के चक्कर में लड़ाई हो गया। भाई क्यों नहीं बोला उसे? खाली ना भाई नहीं बोला। हाँ। आप उन लोगों को जानते हैं जो 3 लोग यहाँ बता रहे हैं जिन्होंने मारा है चाकुओं से रफ़ीकुल को, उन तीनों को आप जानते हो? एक गुंडा था, ठीक है, एक नाटा यामीन नाटा लड़का। आप जान पहचाने आपकी उन लोगों से? सब मोहल्ले के हैं मैडम, सब मोहल्ले के ही लड़के हैं। उस दिन बताया जा रहा था, परिवार भी कह रहा था कि आपकी कोई पहले से उनसे कोई लड़ाई वगैरह 7 तारीख को लड़ाई हुई थी पहले। तो आपको क्या लगता है कि नशे के चलते मारा गया है रफ़ीकुल को? और आप भाई लोगों बोलने के चक्कर में उसी वक्त की लड़ाई है ये? भाई क्यों नहीं बोला? आप तुम बदमाश हो, ठीक है ना? बदमाश बनना चाह रहा, भाई क्यों नहीं बोला? उसी वक्त वो परिवार का ये भी कहना था कि वो आप लोगों से नशा मांग रहे थे और आप लोगों ने मना कर दिया था उन्हें दिन से, तभी की बात है ये, तभी आपने भाई नहीं बोला, इस वजह से मार दिया। बसूड़ी हुई है, 2 दिन लड़ाई हुई है, एक 7 तारीख को हुई और एक 8 तारीख को हुई है। 8 तारीख को मर्डर हुआ है, 7 तारीख को इसको ईंटों से मारा उसने, लड़के ने जिसने मर्डर करा। फिर 8 तारीख को आके एक कालू नाम का लड़का जिसके चाकू लगा, उसने कॉम्प्रोमाइज करवाने के चक्कर में पहले इसको भगवा दिया। अब उसको नहीं पता था जो वो घायल वो हो जाएगा उसका काम, उसको लगा था जो मेरी बसूड़ी नहीं है भाई, मेरे साथ क्यों लड़ाई करेगा। भाई मेरे को वो खाली उसको दुश्मनी थी तातीवाड़ा की कि जो बंदा मिलेगा उसको उड़ाऊंगा, ये तो भग गया। रफ़ीकुल इसमें शिकार हो गया, रह गया अकेला, उसको अकेले को ले लिया। ये हुई पिक्चर, ये सब यही थी। रफ़ीकुल को भी बोल रहा हूँ तू आ यार छोड़। मतलब ये पूरा मामला था कि नशे के चक्कर में भी हुआ और जो वैसे लड़ाई हो रही थी उसके चक्कर में भी यहाँ पर मर्डर हो लड़ाई नशे के चक्कर में लड़ाई थी। और किसी ने लड़ाई करवाई भी थी, वो लड़के लोग, इन लोग तो बहुत दूर थे और वो लड़का कहीं और नशा कर रहा था जिसने मर्डर करा है। उस बंदे को किसी ने मुखबरी दी है, फिर इन लोग के पास वो गया और सामान ले गए। पूरे हत्याकांड में 3 लोग यहाँ पर शामिल बताया जा रहा है कि एक को तो जो है पब्लिक ने ही पकड़कर थाने में जो पुलिसकर्मी थे उनको वहाँ पर दे दिया था, मगर जो बाकी 2 हैं वो यहाँ से फरार बताया जा रहा है। परिवार सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि रफ़ीकुल को जो है वो इंसाफ मिले, क्योंकि उसकी ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी, पूरे दिन भर वो घर में था, यानी कि बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन हो गए थे वो घर में था, उसको फीवर था, बुखार था। उसका जो एक दोस्त है वो यहाँ पर उसके घर पे आता है, उसको बुला कर लेके जाता है। 8 साढ़े 8 बजे की पूरी वारदात जो है वो बताई जा रही है कि ई ब्लॉक के वहाँ पर जो है एक दुकान थी, वहाँ पर ये चारों के चारों जो हैं वो नशा कर रहे थे। हालांकि ये भी परिवार यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है कि जो रफ़ीकुल है वो भी यहाँ पर नशा करता है, नशा कर रहा था, और तभी जो है इस पूरे हत्याकांड को वहाँ पर अंजाम दिया गया था। और परिवार सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि उनको जो है यहाँ पर इंसाफ मिले। और यहाँ पर एक और खबर निकल कर सामने आई थी कि रफ़ीकुल के जो एक और साथी था उसके ऊपर भी यहाँ पर चाकुओं से हमला किया गया था, पर अब जो है वो घर पे आ चुके हैं, यानी कि वो सेफ है। मगर यहाँ पर रफ़ीकुल की जो है वो हत्या हो गई है, चाकुओं से उस पर हमला किया गया, चाकुओं से उसको गोद दिया गया। बताया जा रहा है कि पहले जो है उसको डंडों से पीटा गया था और उसके बाद चाकुओं से उसको ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और परिवार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद था, उन्होंने सारी बातचीत यहाँ पर बताई, एक्सेप्ट भी किया नशे की बात की, हाँ रफ़ीकुल नशा भी करता था, मगर जिन्होंने मारा वो खुद बताया जा रहा है कि फुल नशे में धुत थे और उन्होंने इस पूरी हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया। और बताया जा रहा है वो यहीं आसपास ही दूसरे ब्लॉक के रहने वाले जो है वो 3 यहाँ पर आरोपी बताए जा रहे हैं। अब आपने जो है ये पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।